Trump urges Iranians to keep protesting as US continues to mull strikes. यानी कि सदर ट्रंप ने ये वाज़े पैगाम इरानियंस को दिया है कि अमरीकी मदद पहुंचने वाली है। अब से कुछ देर कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ईरानी मुहिबुल वतन एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों की भागदौड़ संभाल लो, कातलों और मजालिम करने वालों के नाम याद रख लो, वो इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि मैंने ईरानी हुक्काम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं जब तक कि मुजाहिरीन के ना समझ आने वाला कत्लेआम बंद ना हो। नाज़रीन, अब ये मदद किस सूरत में आएगी और कब आएगी ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन आज ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों को 17वां दिन है। इंटरनेट 108 घंटों से बंद है। अब तक इन पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक होने वालों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर रही हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइव एम्यूनिशन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से हलाकतों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि गैर मुल्की मीडिया ने ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार पहले नौजवान की फांसी से मुतल्लिक ये खबर दी है कि 26 साला इरफान सुल्तानी को बुध यानी कि कल फांसी दे दी जाएगी। ईरान ह्यूमन राइट्स और नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान के मुताबिक इरफान सुल्तानी को गुज़िश्ता हफ्ते मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दोनों तंजीमों का यह कहना है कि अहले खाना को यह बता दिया गया था कि उन्हें सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, जो मुमकिन तौर पर 14 जनवरी को नाफिज कर दी जाएगी। जबकि अमरीकी टेलीविजन फॉक्स न्यूज़ का यह कहना है कि इरफान सुल्तानी पर ईरान में काबिल सजाए मौत इल्ज़ाम यानी कि खुदा के खिलाफ जंग आयद किया गया है, जबकि उन्हें वकील तक रसाई भी नहीं दी गई और उनका वाहिद जुर्म बकौल अमेरिकन टेलीविजन आज़ादी का मुतालबा करना था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तजारत करने वाले तमाम तर ममालिक पर टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा है कि यह हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमरीका के साथ होने वाली हर किस्म की तजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। अमरीका की जानिब से ईरान से तजारत करने वाले ममालिक पर नई पाबंदियां आयद करने पर चीन ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि टैरिफ या तजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता, दबाव या जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमरीकी सदर की तरफ से ईरान से तजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ आयद करने के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ईरान पर अभी हमला नहीं करना चाहते। इसकी दो वाज़ेह मिसालें अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर से सामने आ रही हैं। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस की ज़ेरे क़यादत सीनियर एडवाइजर्स ने सदर ट्रंप पर यह जोर दिया है कि ईरान के खिलाफ हमले से पहले डिप्लोमेसी यानी कि सफारतकारी को मौका दे दिया जाए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीनियर अमरीकी ओहदेदारों का हवाला देते हुए लिखा है कि सदर ट्रंप ईरान पर हमलों का जहन बना चुके हैं, मगर अमरीकी इंतजामिया मुज़ाकरात को एक मौका देना चाहती है और इसी मकसद के लिए सीनियर अमरीकी ओहदेदारों ने नायब सदर को कायल किया है कि वो सदर ट्रंप से इस हवाले से बात करें। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप अभी तक ईरान पर हमले के हक में हैं, लेकिन उनका रवैया बदल भी सकता है। कुछ अमरीकी ओहदेदारों का यह भी मानना है कि सदर ट्रंप पहले हमले का हुक्म देंगे कि जिसके बाद ईरान के साथ मुज़ाकरात पर गौर शुरू होगा। ताहम इसका यह मतलब नहीं कि जेडी वैंस फौजी ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अमरीकी नायब सदर के अलावा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का भी बयान सामने आया है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कैरोलिन लेविट का यह कहना है कि सदर ट्रंप हमेशा सफारतकारी को अव्वलीन तरजीह देते हैं, ताहम अगर वो ज़रूरी समझेंगे तो फौजी ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे और इस हकीकत से ईरानी हुकूमत बखूबी आगाह है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए क्या इक़दाम उठाएंगे, मगर अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा साइबर अटैक और ईरान के दाखिली सिक्योरिटी निज़ाम के जिसमें पासदाराने इनकलाब और ईरान की वॉलंटियर पैरामिलिट्री मिलिशिया जैसे बसीज अमरीकी हदफ हो सकते हैं। अमरीकी मुतवक्के हमले से मुतल्लिक BBC ने लिखा है कि सदर ट्रंप के लिए ये फैसले की घड़ी है। 10 दिन कबल उन्होंने कहा था कि अमरीका ईरान मुखालिफ मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है अगर उनके खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी तक सदर ट्रंप ने फैसला नहीं किया। मगर इतना ज़रूर कहा गया है कि उनके पास चंद बहुत मजबूत रास्ते मौजूद हैं। BBC लिख रहा है कि गुज़िश्ता साल अमरीकी बमबार तैयारों ने अमरीका से उड़कर ईरान के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीका एक बार फिर ऐसा ही करेगा या फिर ईरानी हुकूमत को निशाना बनाएगा, ये वाज़ेह करता है कि वाशिंगटन के पास एहदाफ की कमी नहीं है।
बीबीसी के पार्टनर नशरियाती इदारे CBS न्यूज ने पेंटागन जराये का हवाला देते हुए कहा है कि इस बार हिकमत अमली में खुफिया तरीके भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें साइबर कार्रवाइयां और ईरानी कमांड के खिलाफ नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन ईरान में वेनेजुएला जैसी कार्रवाई को दोहराना शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं, इस्लामी जमहूरिया ईरान सख्त जान है और किसी एक शख्सियत को हटाने से पूरे मुल्क को अमरीकी मर्जी के मुताबिक झुकाया नहीं जा सकता। ईरान से मुतल्लिक अमरीकी बिलखसूस सदर ट्रंप की पॉलिसी का अहाता करते हुए बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मशरक़ वस्ता प्रोग्राम के सीनियर फेलो विल टॉडमैन की सोच में यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप का क्या रद्द अमल होगा और वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका मकसद वाज़ेह नहीं है। ट्रंप शायद ईरानी हुकूमत के रवैये पर असरअंदाज होने की कोशिश करें, ना कि उसे गिराने की। विल टॉडमैन का कहना है कि हुकूमत का तख्ता उलटने से इतने ज्यादा खतरात जुड़े हैं कि शायद ये उनका बुनियादी मकसद ना हो सकता है कि वो जोरी मुज़ाकरात में ईरान से कुछ मनवाना चाहते हों या मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में कमी मकसद हो। यह भी मुमकिन है कि उनका इरादा ये हो कि मुल्क को इस्लाहात करवाने पर मजबूर किया जाए। जबकि चैटम हाउस में एसोसिएट फेलो बिलाल साहब का यह मानना है कि ट्रंप को सिर्फ इतना करना है कि ईरानी हुकूमत में अफरा तफरी मच जाए। अमरीकी फ़ज़ाई हमला मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकता है और हुकूमत की तवज्जो हटा सकता है, लेकिन अस्करी कार्रवाई से उल्टा नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि अस्करी कार्रवाई ईरानी हुकूमत का अज़म मजीद पुख्ता कर दे, और अब भी मुल्क में हुकूमत की हमायत काफ़ी बड़े पैमाने पर मौजूद है। यकीनी तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी सोच समझ कर फैसला लेना होगा, क्योंकि ईरान भी ये धमकी दे चुका है कि किसी किस्म की अस्करी कार्रवाई की सूरत में जवाब दिया जाएगा, और ईरान के पास अब भी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। बीबीसी के मुताबिक मशरक़ वस्ता में ईरानी इत्तेहादी कमज़ोर ज़रूर हुए हैं, शाम के बशार अल असद, लेबनान में हिजबुल्ला, लेकिन मुज़ामत का ये इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। यमन में हौसी बागी और इराक में मौजूद अस्करी गिरोह कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत आज भी रखते हैं। ईरानी निजाद मारूफ तज्जियाकार, लिखारी और प्रोफेसर वली नसर ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए ईरानी मुजाहिरों को लीडरलेस प्रोटेस्ट करार दिया है। उनका यह मानना है कि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये एहतजाज कब ख़त्म होंगे, क्योंकि अगर एक शहर से हालात काबू में होने की खबर सामने आती है तो दूसरी शहर से आने वाली खबरें इंतहाई तशवीशनाक होती हैं, और इसकी वजह यह है कि एहतजाज गैर मुनज़्ज़म है, कोई मुजाहिरों को लीड नहीं कर रहा। यही वजह है कि अभी तक हुकूमत इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब एक जानिब अमरीकी धमकियां हैं तो दूसरी तरफ भारत में मौजूद जर्मन चांसलर ने कहा है कि मौजूदा ईरानी हुकूमत अपनी रेट हो चुकी है और ईरानी क़यादत अपने अंजाम के करीब पहुंच चुकी है। फेडरिक मर्ज ने यह कहा है कि अगर कोई हुकूमत सिर्फ तशद्दुद के जरिए इक़्तिदार में रहने की कोशिश में है तो वो अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, और मेरा यकीन है कि हम शायद इस हुकूमत के आखिरी दिनों और हफ्तों का मुशाहिदा कर रहे हैं, जबकि ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले पर मशरक़ वस्ता से पहले इस्लामी मुल्क यानी कि कतर का बयान भी सामने आ चुका है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान का यह कहना है कि ईरान अमरीका कशीदगी खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात को काबू में लाया जाए। दोनों अफ्रीकैन से ये कह रहे हैं कि मामलात को पुरअमन तरीके से सुलझाया जाए। खतरनाक हालात को भांपते हुए फ्रांसीसी सफारत खाने ने गैर जरूरी हमले को ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। नाजरीन, इसी तरह अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हदायत जारी कर दी हैं, जबकि ईरान में मौजूद 100 से ज्यादा पाकिस्तानी तुलबा और तालिबात भी ग्वादर के रास्ते पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं और बाकी तुलबा की वापसी को भी तेज कर दिया गया है। साथ ही यूरोप ने ईरानी सफारतकारों के पार्लियामान में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी धमकियों और मुमकिन अमरीकी हमले के जवाब में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची ने कहा है कि अगर अमरीका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑप्शन की कोशिश करता है तो हम तैयार हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी वजीर खारजा का यह कहना है कि धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि वाशिंगटन मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात को मौका देने के इन बयानात के दौरान ईरानी वजीर खारजा का अमरीकी सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से राब्ता हुआ है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने 2 बाखबर जराये का हवाला देते हुए ये बताया है कि ये राब्ता अमरीका के साथ कशीदगी कम करने की ईरानी कोशिश मालूम होता है, या कम अज कम ट्रंप की जानिब से निज़ाम को कमजोर करने के लिए किसी भी इजाफी कार्रवाई के हुक्म से पहले मजीद वक्त हासिल करने की कोशिश। एक बाखबर जराये के मुताबिक अरगची और विटकॉफ ने आने वाले दिनों में मुलाकात के इम्कान पर तबादला ख्याल किया है। ताहम दोनों जराये ने यह वाज़ेह नहीं किया कि आया इन 2 शख्सियात ने फोन पर बात की है या फिर टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए राब्ता किया गया है। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है कि जब ट्रंप ने इतवार की रात
इंकशाफ किया कि ईरान ने अमेरिका से राब्ता किया है और जोहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात की तजवीज़ भी फ्लोट की है। नाज़रीन, अब अगर अमेरिका के मुकाबले में ईरानी फोर्सेस को देखा जाए तो आलमी ताकतों का मुआजना करने वाले इदारे ग्लोबल फायर पावर की 2025 की मिडल ईस्ट रैंकिंग के मुताबिक ईरान मशरिक़ वुस्ता में तीसरी और दुनिया में अस्करी लिहाज से 16वीं बड़ी ताकत है, जबकि इसकी फाल फौजी अमले की तादाद 6,10,000 है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 551 तैयारों में से 113 लड़ाका तैयारे हैं। साथ ही ईरान के पास 1713 टैंक और 107 बहरी जहाज भी मौजूद हैं। ईरान अपने रवायती फौजी दस्तों के साथ साथ नीम फौजी यूनिट्स और इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए भी खित्ते में इन्फ्लुएंस और असर सूख रखता है, जिनमें लेबनान की हिजबुल्लाह, यमन की हौसी तहरीक, इराक में अल बदर तंजीम समेत दीगर मिलिशिया, शाम में बशर अल असद के हामी मिलिशिया, फातमियून और ज़ैनबून ब्रिगेड और फ़लस्तीन में हमास और फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसी तंजीमें शामिल हैं। ईरान के पास मौसर हथियारों में दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं कि जो 1240 मील तक पहुंच सकते हैं। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान जंग के बाद ईरान के पास मिड रेंज मिसाइलों का जखीरा बहुत कम बचा है। ऐसे में ईरान खित्ते में मौजूद 19 मुख्तलिफ अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना सकता है। ये एयर बेसिस बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE में शामिल हैं।